हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? अरे वाह, सब ठीक है, सब हैप्पी है। जल्दी जल्दी बताएंगे कैसे हैं बेटा आप सभी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग, राधे राधे। चलो शाबाश, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। और तो कैसा चल रहा है मेरे बच्चों आप सभी की पढ़ाई? जल्दी जल्दी बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। सब ठीक हैं, सब हेल्दी हैं, सब हैप्पी हैं? जल्दी जल्दी से मुझे एक बार ना सभी बच्चे इन्फॉर्म कर दो कि सर एकदम हम ठीक हैं, हम हैप्पी हैं, हमारी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही है और जो समझाया था वो समझ में आ रहा है। जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता दो कि समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग बच्चा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, है ना। इस शाम में कुछ तो बात है, थोड़ा थोड़ा सा ठंडा सा महसूस होने लगा है ना बच्चा? थोड़ा थोड़ा सा ठंडा सा महसूस होने लगा है। और पता ही है ठंडा सा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? सर्दी आ गई है। ठंडा सा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब सर्दी आ गई है। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मानस, बिल्कुल बच्चा, राधा, शांतनु, सत्यम, आद्विक, देवेंद्र, अरे वाह, रानी, शांतनु पटेल, सभी को प्यार भरा, अलीन, बिल्कुल प्यार भरा गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। और मैं अमित, आपका मैथ्स का टीचर, अब मेरे साथ मैथ्स का पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर कर रहे हो। और जिसके आज हम बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और कल की क्लास में सारे के सारे फॉर्मूलेस को हमने कर लिया था। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। कल बाय मिस्टेक हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया था तो उसका आंसर भी गलत आया था। बाद में हमने फॉर्मूला ठीक करा था और आंसर सही कर लिया था। ओके, ठीक है। चलो आप फिर एक बार उसी क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ कि स्टार्ट करा जाए। जल्दी बताओ, क्या स्टार्ट करें? क्या क्लास स्टार्ट करें? जल्दी बताओ, स्टार्ट करें क्या? क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उन द लेवल तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान से समझेंगे, बातों को सुनेंगे और क्वेश्चन को हम प्यार से सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? चलो करते हैं स्टार्ट। आइए माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ प्रैक्टिस सेशन। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर्स? So let's start now your practice question. This is the first question on your screen my dear. Let's first of all let's learn very carefully. Question number first, what is saying to you? This question are called the length of the base of a triangle. क्या mean by the length and the base of a triangle is a 20 centimeter and its height is 10 centimeter. The question are called you, it is a triangle, there is a length, base of a triangle is 20 centimeter and height is a 10 centimeter. The area of the triangle. So now you asking to me what is the area of the triangle? So let's start now my dear students. First of all we are putting the formula and solve the question. What is the formula? You are also known as, the formula is, देखेंगे जरा ध्यान से समझेंगे ना। What is the formula of the length of parameter? What is the, so given, what is the given of the question? एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। क्या 20 सेंटीमीटर क्या है मेरे बच्चा? आधार की लंबाई।
ट्राइंगल बेस, क्या बेस ऑफ द ट्राइंगल इज, सो बेस ऑफ द ट्राइंगल, base of the triangle is 20 centimeter and height is a 10 centimeter, my dear. Height is a 10 centimeter. Okay, my dears. And now putting the formulas, which is the formula 1 by 2 multiply L multiply B, that is called formulas. So now put the 1 multiply 2 multiply L, 20 multiply 10, 10 multiply 20, तो 1 by 2 multiply 100, 10 multiply 20 कितना 200, 1 by 2 multiply 200, कट कर लेंगे 100, नाउ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ यू फाइंड द टोटल area of triangle is 100 centimeter cube square. Okay dears, now you find the total area of a triangle is 100 centimeter square. Okay dears, listen to me carefully and solve the question. Okay, यस, पिछली बार में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. हमने क्या लगा दिया था, हमने ये लगा दिया था 1 by 2. याद करो कौन सा फॉर्मूला पुट कर दिया था हमने बाय मिस्टेक. हम सभी ने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया था. कौन सा, पैरामीटर वाला 2 ब्रैकेट में L प्लस का B. ये प्रॉपर तरीके से रॉन्ग था, ये तुम्हारा स्क्वायर का था. ये किसका था, स्क्वायर का था. चलो, दैट इज क्लियर माय डियर. Write down in your copies, note down कर लो, note down in your copies immediately. शाबाश, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लो बच्चों. ओके चलो, सो नाउ वी आर मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को. पहले लर्न करना है, देन उसके बाद आंसर देना है. रीड अ वेरी केयरफुली बच्चा, पार्टी ध्यान से. पहले है क्वेश्चन नंबर 2. एक आयत की लंबाई, मीन बाय द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. क्या है मेरे बच्चे, रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल कैसा होता है, याद कर लो, ये वाला रेक्टेंगल. लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है. लंबाई क्या है, चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तथा उसका क्षेत्रफल 200 है वर्ग मीटर है. तो आयत की कुल लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए. चलो फाइंड कीजिए जल्दी से. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी कॉपी का पेज पलटिए. अब क्या पलटो, पेज पलटो और याद करो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, है ना. हमने फॉर्मूले लिखे थे और जल्दी से अब फॉर्मूलों को देखो और इसको आंसर देना स्टार्ट करो. जल्दी से इसका आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दो. कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मीटर.
more than it is a worth and its area is 200 square meter, then find the length and worth of the rectangle. तो रेक्टेंगल की क्या करो, एरिया और वर्थ फाइंड करो जल्दी से। चलो जल्दी से करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है। वी हैव टू नोट मोर देन ऑफ टाइम, योर एग्जाम्स आर वेरी क्लोज। जल्दी करो। जल्दी करो बच्चा। जल्दी करो माय डियर। बताओ बताओ डियर्स, जल्दी। आयत का आप लोग फॉर्मूला तो लिख सकते हो मेरे बच्चों। देखते हैं किसका राइट आता है। ये सिंपल तरीके से नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना, और साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना कि सिंपल तरीके से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इक्वेशन बनाएंगे इसमें ना। चलो मैं करवाता हूं, करो फिर भी एक बार आप ट्राई करो। बताओ क्या इसका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या मेरे बच्चा डी आएगा? इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? इस चीज का आपको निर्दलीय ध्यान रखना है, ए बी सी या डी। ये बताओ जल्दी से, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या मेरा बच्चा डी आएगा? चलो एक बार यहाँ ध्यान देंगे मेरी तरफ भी ना, साथ में कर, पहले करो, निकालो आप लोग, करो करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे ये। करो, ट्राई करो एक बार और, मैं भी चेक करता हूँ कि किस बच्चे का आता है। शाबाश, ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट। जल्दी बताओ। गुड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, ए वाला राइट है बेटा, ए वाला। कौन सा राइट है बच्चा? ए वाला राइट है। कौन सा राइट है? ए वाला राइट है। ए वाला राइट है। कौन सा राइट है? ए वाला एकदम करेक्ट है। ए वाला कैसे करेक्ट है, जल्दी एक बार बताओ। चलो मैं बताऊं कैसे राइट है, जरा मेरे बात को ध्यान से सुनना। लिसन टू मी केयरफुली माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आर सेइंग टू यू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है याद करो, इस तरीके का भी मैंने बनाया था, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड होती है ना, L मल्टीप्लाई B होता है। 10 मीटर और मोर देन इट्स वर्थ, इट इज एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द लेंथ। हमको क्या फाइंड करनी है, लेंथ और बर्थ हमको इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। चलो अब मैं जरा इस रेक्टेंगल को मिटा रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। अब मेरे साथ बच्चा ध्यान से देखेंगे, करते चलेंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे। कहते हैं कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। हमें नहीं पता कि 10 मीटर अधिक है, लंबाई हमें पता है 10 और चौड़ाई हमें बच्चा नहीं पता। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होता वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल L मल्टीप्लाई B, L मल्टीप्लाई B।
मान लेते हैं 10, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम क्या मानते हैं, x प्लस का 10 और मल्टीप्लाई का x। हमें नहीं पता ना, अगर पता होता तो हम डायरेक्ट लिख लेते, बट हमें नहीं पता तो हमने क्या माना, x प्लस का 10 और परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे बच्चा, 200, ठीक है, 200 हमको दिया हुआ है। अब जरा एक मेरी बातों को ध्यान में रख कर के समझेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन को हर बच्चा अपनी कॉपी में नोट कर लेगा। कभी भी इस प्रकार का बेटा इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे बच्चा, इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान देंगे। देखो आयत का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, L मल्टीप्लाई V, क्षेत्रफल कितना दिया है 200 बराबर में x प्लस का 10 मल्टीप्लाई x। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान देना बच्चा, आंसर है ये, ठीक है। 200 x प्लस का 10 मल्टीप्लाई x, इस x को पहले इस x से गुणा करेंगे, फिर इस x को 10 से गुणा करेंगे। 200 बराबर में x स्क्वायर प्लस का 10 x, ठीक है, x को x से करा तो x स्क्वायर, x को 10 से करा तो 10x आ जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 10 प्लस का 10x, इधर प्लस का था तो वहां जाकर के माइनस का, बराबर में 0। तो ये मेरे बच्चे बन गया आपका इक्वेशन। क्या बन गई है मेरे बच्चा आपकी, ये आपकी बन गई एक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई मेरे बच्चे आपकी ये। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे, ये मेरे बच्चे आपकी इक्वेशन बन गई, क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 200 बराबर का 0। अब मेरे बच्चा इस सर्व समीका को सॉल्व करेंगे। इसको बेटा कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चा इसको कहते हैं बेटा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखो, सॉल्व करने का कई सारे मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स को जरा ध्यान देंगे, मेथड्स की तरफ जरा ध्यान देंगे। देखो इसमें क्या चीज़ होती है, प्लस और माइनस करने पर प्लस, देखो इसमें हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन तीनों को हम एक्सेप्ट करते हैं। प्लस माइनस करने में बीच आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर बाहर वाला नंबर आना चाहिए। याद करो मेरे बच्चे, अगर x को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितने से, x को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 200 ही आएगा। अगर मैं बच्चा देखो, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई 20 करता हूँ तब मेरे पास कितना आता है, 200 आता है। 20 मल्टीप्लाई 10 करता हूँ तो कितना आता है मेरे बच्चा, 200। 20 माइनस 10 करता हूँ तो कितना आता है, 10। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। तो हमारे पास बेटा हमको 200 भी मिल गया और हमें 10 भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 20 और 10 का कॉन्सेप्ट लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्वेश्चन को एक बार और समझाऊंगा आप लोगों को, इसीलिए मैंने कल की क्लास में नहीं कराया था, समझे, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप में करवाना है, इसलिए मैंने इसको पूरा टाइम देने के लिए आज की क्लास को सोचा था। ठीक है, क्या कहा, अगर 20 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मेरे पास आता है 200, ये वाला 200। अगर 20 में से 10 को माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 10। दोनों कंडीशन से अप्लाई, यस माय लॉर्ड, हमारी दोनों कंडीशंस अप्लाइड हो चुकी है। ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, बाय चांस आ जाए तो हमें ऐसी कंडीशन से लड़ना है। ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए, हथियार में हमारी चमक कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे हथियारों में क्या नहीं कम होनी चाहिए, चमक कम नहीं होनी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस
20x, क्या लिखेंगे 20x माइनस का 10x माइनस का 200, ठीक है। कंडीशन अप्लाइज, यस माय लॉर्ड। अब देखो इन दोनों में आपको क्या चीज नजर आ रहा है, कॉमन। अब बच्चा आपको इस वाले पैसेज में या इस चीज में क्या चीज कॉमन नजर आ रहा है? आप कहोगे सर x, x क्यों कहा आपने मेरे बच्चे? x आपने इसलिए कहा बेटा क्योंकि x आपने कहा, x आपने इसलिए कहा क्योंकि x इसके पास भी है और x इसके पास भी है। तो हम क्या करते हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब x को x, इस x में से एक x बाहर निकाला, यहाँ का x यहाँ उठा करके लिख दिया, तो दोनों में से एक एक निकाल दिया, तो यहाँ पर एक x बचेगा। x को x से करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 20, कितना बच जाएगा मेरा बच्चा, x प्लस का 20। देखो यहाँ पर इसके पास 2x थे, इसके पास एक x था, इस x का और इस x का, इन दोनों का मिला करके एक x हमने उठा लिया, तो ax यहाँ से पूरी तरीके से बच्चा ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके पास जो 2x थे उसमें से एक हमने निकाल लिया था, तो एक x बचा। तो क्या बचा, एक x बचा। जब इस वाले x को इस वाले से गुणा करा तो x को x से गुणा करते हैं तो x आएगा, x को 20 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इधर माइनस, देखो अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, अब यहाँ पर कॉमन नहीं है x, क्योंकि इसके पास तो x है बट इस 200 के पास x नहीं है। क्या कहा मैंने मेरे बच्चे, मैंने कहा ये जो 10 है ना मेरा बच्चा, इसके पास तो x है बट इस 200 के पास बेटा x नहीं है, तो हम x इसमें कॉमन नहीं ले सकता। बट हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं मेरे बच्चा कि जब हम 10 का पहाड़ा 20 तक पढ़ लेंगे, जब हम 10 का पहाड़ा 20 तक पढ़ लेंगे तो 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200। तो दोनों में क्या चीज कॉमन हो गया, 10 कॉमन हो गया। क्या कॉमन हुआ मेरा बच्चा, 10 कॉमन हो गया। जैसे एक बार करके दिखा देता हूं मैं आपको, देखो इधर क्या कहा, अगर 10 का पहाड़ा मैं 20 तक पढ़ता हूं तो कितना आता है, 200। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, 10, क्योंकि 10 के पहाड़े में भी आता है और 200 के पहाड़े में भी 10 आ जाएगा। समझा मेरे बात को डियर, समझा बच्चा, समझा, ठीक है। तो क्या ले लिया, माइनस का 10। अब माइनस का 10 से माइनस का 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x। माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, 10 को गुणा करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 200 से तो कितना आ जाएगा, 20। अच्छा अब देखो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों एक दूसरे के बराबर है, हाँ बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये वाला इन दोनों का क्या ले लेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, x प्लस का 20 और ये x और ये इनका ले लेंगे x माइनस का 10, x माइनस का 10। तब हमारे पास दो चीज निकल करके आ गई मेरे बच्चे। क्या, अब देखो ये x तो हमारे पास निकल के आ गया, एक आया 10 और एक आया 20, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई। कितने कितने, तब हम कह सकते हैं 20 मीटर और 10 मीटर है। तो x कितना है, 20 है, लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है ज़्यादा। तो ये जो हमने आयत बनाया मेरे बच्चे, तो हमने इसकी लंबाई कही 10 और ये चौड़ाई कही 20 मीटर। क्या मेरा बच्चा, 20 मीटर। इसके आगे भी है बट इसके आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जब आंसर यहाँ तक निकल गया है 10 मीटर 20 मीटर, तो हम यहीं पर इस आंसर को छोड़ सकते हैं, या फिर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, आयत की लंबाई 10 मीटर, आयत की चौड़ाई 20 मीटर, ठीक है। तब हम कह सकते हैं मेरे बच्चे 20 मीटर है और 10 मीटर। आया समझ में। ये वाली कंडीशंस को मेरा बच्चा ध्यान से सुनना समझना।
ठीक है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता है, और पेपर में आ भी जाए तो आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को तो मेरे बच्चे मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 से लेकर के 5 बार या 10 से लेकर के 20 बार जरूर कर लेना। ठीक है, भले ही ये क्वेश्चन ना आए मेरे बच्चे, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन है? यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एरिया लिखा हुआ है बाहर, 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, पूरा का पूरा हमारे पास बाहर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को एज इट इज अपनी कॉपी में नोट करो, समझो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ध्यान से समझो मेरे बच्चों, ध्यान से। ठीक है, मैं इसको एक बार और समझा दूंगा, अभी पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो नोट करो डियर्स। जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों। जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात, मैं आप सभी को बता देता हूँ अभी भी, प्यार से समझे। जल्दी बताओ, हो गया? नोट डाउन, यस। अच्छा ये वाली बात बताओ मुझे, ये वाली इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? देखो मैं एक बार दोबारा और क्लियर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन था आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, क्योंकि हमें नहीं दी हुई तो हम क्या मानेंगे, x प्लस एक्स मीटर 10 मीटर, तथा उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल हमें दिया है 20, जो हमने यहाँ लिख लिया, और ये हमने उसकी लंबाई का क्षेत्रफल माना। इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बी। तो 200 मल्टीप्लाई में x और x, तो इन दोनों का आपस में x प्लस 10 मीटर मल्टीप्लाई x। जब इन दोनों का आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा, x को x से करा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 200 आपका एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने किस में रखा? हमने इसको सरलीकरण बनाया। हमने क्या बनाया मेरा बच्चा? इसका समीकरण बनाया। हमने इसका क्या बनाया फिर बेटा? समीकरण बनाया। हमने समीकरण बनाया,
तब जाकर के हमारे पास क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 10 माइनस का, ये प्लस का यहाँ था तो वहाँ जाकर के माइनस में 200 बराबर में 0। फिर उसके बाद इस समीकरण को हमने यहाँ लिखा, इस समीकरण को हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 200 बराबर में 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर प्लस का 20। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था, देखो हमको क्या चाहिए था, अगर मैं 10 को 20 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 200, अगर 20 में से मैं 10 को घटाता हूँ तो कितना बचता है 10। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, हमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस करे कि बीच का नंबर आ जाए और गुणा भाग करे कि हमें लास्ट का नंबर मिल जाए। जब 10 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करा तब 200 आया, और जब 20 को 10 से गुणा करा तो माइनस करा तो 10 आया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई, ऑफ कोर्स क्लियर हुई है। अब तो होनहार हो आप सारे के सारे, है ना। तो अब देखो हमने क्या करा, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना चाहा, तब हमने लिखा 20x में से 10x और 200, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया। याद करो अभी कॉमन वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों का एक x, इनके पास 3x है, 1x 2x 3x, इनमें से क्या ले लिया, एक x बाहर ले लिया, 2 मल्टीप्लाई में थे और एक प्लस में था, है ना, 2 मल्टीप्लाई में थे और एक प्लस में था। तो एक्स स्क्वायर, एक्स को बाहर लिया तो एक्स कॉमन लिया, तो एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स, और 20 का 20, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 10 कॉमन है, तो 10 माइनस का 10 बाहर ले लिया, 10 को 10 से करेंगे तो कट जाएगा, -10 को -10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, कट जाएगा और x आ जाएगा, -10 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। फिर ये वाला ये वाला ये वाली में चीज़, और ये दोनों कॉमन है इसलिए कॉमन में से एक ले लिया और जो बच रहा था उसको एक अलग लिख लिया। तब जाकर के हमको पता चला आयत की जो लंबाई है 10 मीटर है और आयत की चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगी। चलो इतनी चीज़ क्लियर हुई। जल्दी से बताओ, अगर जिस बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना मेरा बच्चा, वो वीडियो को थोड़ा सा बाद में जा करके भी देख लेना, ठीक है। क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास के बाद एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं तो आपको बोलूँ बेटा 3 से 4 बार देख लेना, क्वेश्चन समझ लेना, बस पूरी वीडियो मत देखना, 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को समझ लेना, देख करके आपको मज़ा आ जाएगा करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार, क्या है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर है। क्या है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। 50 मीटर से लंबे तथा 40 मीटर से चौड़े पत्थर के टुकड़े के कितने लगेंगे। अच्छा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चा एक हमारे पास गार्डन है ना, एक गार्डन है इस तरीके का। कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या लगाने हैं, टुकड़े लगाने हैं पत्थर के। क्या करनी है, बाउंड्री करनी है। क्या करना है बच्चा, बाउंड्री करनी है। तो बाउंड्री करने के लिए कहता है कि सेम आकार के 50 सेंटीमीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े। अच्छा यहाँ पर अभी ध्यान देंगे मेरे बच्चे, आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पर जो आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है। मेन वायदा अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर एंड लॉन्ग एंड 40 मीटर। ओके ओके, कितना दे रखा है, 40 मीटर वाइड, वाइड का मतलब चौड़ा है। अब जरा यहाँ चीज देखना, ये गार्डन था, ये गार्डन था, ये गार्डन था, पार्क था, ठीक है। अब कहता है कि हाउ मैनी, यहाँ पर जो मेरा बच्चा आपको पत्थर दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है, पत्थर किस में दिया है, सेंटीमीटर में। आपको पता है हम मीटर को तो चेंज नहीं कर सकते सेंटीमीटर में, बट सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, हम मीटर को चेंज नहीं कर सकते। क्या कहा, हम मीटर को चेंज नहीं कर सकते सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर को चेंज कर सकते हैं मीटर में।
तो हम यही चीज करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे जब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे? तो 54 पैसे टुकड़े की दर से। अब पैसा भी बता दिया कि भैया आपका टुकड़े का पैसा कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 54 पैसे टुकड़े की दर से बिछवाने में कितना व्यय आएगा। तो अगर पैसा कितना लग रहा है 54 पैसे लग रहे हैं, तो कहते हैं कि उसकी टोटल लेंथ निकाल दो। जरा आप मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे मेरा बच्चा, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप सिर्फ नोट डाउन करते चलेंगे ध्यान से। चलो एक बार, या फिर आपको करने की इच्छा है तो आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करते चलेंगे। एक आयताकार बगीचा, लो भैया आयत बना देते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी एल हमने मान लिया 50 और बी हमने मान लिया 40। तो आयत का क्या फॉर्मूला होता है, एल मल्टीप्लाई बी, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो 50 गुना में 40 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 5 चौक 20, 2000। तो ये लो, ये तो पूरा एरिया निकल कर के आ गया 2000 मीटर। कितना निकल के आ गया 2000 मीटर। सेकंड लिखेंगे, क्या था, पत्थर, पत्थर के टुकड़ों की लंबाई गुणा में चौड़ाई। अभी यहाँ देंगे सेंटीमीटर था, हमें मीटर में करना है। तो 50 गुना में 40 बट्टे में 100 बट्टे में 100। बट्टे में 100 किस लिए लगाया है, क्योंकि सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर रहे हैं। 5 चौक 20 बट्टे का 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 2000, 100 को 100 से करेंगे तो 10,000, ठीक है। इसको कट कर लेंगे 3 जीरो से, 3 जीरो कट जाएगा तो बचेगा आपके पास 0.2। कितना आ जाएगा 0.2। या फिर एक बार जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो कितना, ऐसे 10,000 से जल्दी से 2000 काट के देखो कितना आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। 0 पॉइंट लग जाएगा आगे, बिल्कुल लग जाएगा। तो उसके बाद कितना आएगा जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। शांतनु जल्दी से बता दो बच्चा कितना आएगा, 0 पॉइंट, इतना ही आएगा ना 0.2। चेक करो जल्दी से, चेक करो क्या लग जाएगा, 1 0 और लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं और खिसका लेता हूँ ना मिटा करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 0, अब 10 टू ज़ा 20,000 कट, तो कितना आ गया, ओनली 0.2। तो हम यहाँ पर 0.2 वर्ग मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर स्क्वायर। चलो इतनी चीज क्लियर हुई, 0.2 मीटर स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पत्थर के टुकड़ों की लंबाई और चौड़ाई भी हमने निकाल ली, 0.2 मीटर स्क्वायर। चलो ये चीज क्लियर हुई, इसको नोट कर लो क्योंकि मुझे इरेज करना है, फिर मेरे को स्पेस चाहिए। इतना नोट करो, ध्यान से करना। ये फर्स्ट है, ये गार्डन का है, ये पत्थर का है, जल्दी से नोट करो। सॉरी डियर्स, जल्दी नोट करो। हो गया नोट, जल्दी करो बच्चा।
इसको भी कर लेना साथ में ताकि आपको पता चल जाए कि सम हमने करके देखा था। चलो यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे। थर्ड कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, अब दोनों का साथ में निकालेंगे, आयताकार का और बगीचे का। चौड़े पत्थर कितने लगेंगे, तो बगीचे का। तो क्या लिखेंगे, पत्थर क्या था, आयताकार क्षेत्रफल बट्टे में एक टुकड़े का क्षेत्रफल। ये तो एक टुकड़े का ही क्षेत्रफल निकला है ना, 0.2 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 2000 ठीक है। 2000 को मेरे बच्चे जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो पता है ना डेसिमल हटाते हैं जीरो बढ़ाते हैं। तो अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। तब कितना आ जाएगा 10,000। यहाँ पे डिवाइड मैंने शॉर्ट वाला करा है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा, कटने के बाद आ जाएगा आपके पास 10,000। आयतकार क्षेत्रफल कितना था 2000 मीटर। टुकड़े का कितना निकल के आया था 0.2 मीटर स्क्वायर। अब जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ना, एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को दिक्कत ना हो मेरे बच्चों, ठीक है। आयताकार कितना था 2000, 0.2। जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर की सहायता कर सकते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, तब कितना हो गया ये 20,000 बट्टे का 2। इसको कट करेंगे तब आ जाएगा आपके पास 10,000। कितना आ जाएगा आपके पास 55। तो आपको टुकड़े कितने लगेंगे, तो पता चल गया हमारे पास कितने 10,000 टुकड़े लगेंगे पत्थर के। कितने टुकड़े लगेंगे 10,000 टुकड़े। ये वाली साइड आप लोगों ने नोट कर ली होगी, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दे लेंगे, बात को ध्यान से समझ लो अभी भी, ठीक है। चलो कंडीशन रहने देते हैं वहाँ, इसको मैं रहने देता हूँ। ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है। इधर अपने पास स्पेस है, हम इस स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। ये कंडीशन नंबर हम यहाँ 3 कर लेते हैं। ध्यान देख लेना बच्चा, ये आपका तीसरा। ये लाइंस में जानबूझ करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये तीसरा, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। दूसरी बात में और कुछ ऐड कर दूँ, कर देते हैं, जरा ध्यान देंगे। 54 पैसे टुकड़े। अब देखो टुकड़े निकल के आए रुपए। 54 पैसे, पैसे को कैसे लिखते हैं हम 0.54। तो क्या करेंगे 0.54 पैसे। 2 में इतना कर लेना, 30 में आ जाना, 3 में। तो क्या लिखेंगे, हमको टुकड़े मल्टीप्लाई में पत्थर के टुकड़े, इधर ध्यान देना बच्चा, पत्थर के टुकड़े गुणा में 0.54 पैसे। तब कितना आ जाएगा 10,000 गुणा में 0.54। इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, क्या कर लो 0.54 निकाल लो। आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, वो मुझे बता दो कि कितनी आ रही है। जल्दी से कैलकुलेटर का यूज़ कर लो। जो बच्चे जल्दी जल्दी कर सकते हैं बिल्कुल कर लो। कितना आ जाएगा 5600। कितना आ जाएगा 5600। कितना आ जाएगा मेरे बच्चा 5600 आ जाएगा, सॉरी 5400, 5600 नहीं 5400, 54 है ना, हाँ 54 आएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5400। तो आपका आ जाएगा 5400 रुपये। क्या लगाने के लिए, पत्थर के टुकड़े लगाने के लिए। 10,000 पत्थर के टुकड़ों का कितना रेट आ गया 5400 रुपये। और तुम्हारे पास
टोटल टुकड़े कितने लगेंगे? मैं इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बॉक्स में। कितने टुकड़े लगेंगे? 10,000 टुकड़े लगेंगे। और 10,000 टुकड़ों का कितना खर्चा है? 5400 रुपये। बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट। अब आएंगे बेटा क्वेश्चन, तो देखो आपका दिमाग घुमाने वाले। पहले देखो क्वेश्चन दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान देंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? आयताकार बगीचे की लंबाई 50 सेंटीमीटर। लो L गुणा में B, 50 गुणा में 40 तो 2000 मीटर। सेकंड है टुकड़े के, मीटर में था, सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करा तो कितना आया? 0.2 मीटर। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद आ गया हमारे पास 10,000 टुकड़े। 10,000 निकल के आया, वो हमने कहा मेरे बच्चा ये टुकड़े हैं। तो पैसे कितने रुपए थे? 54 पैसे। तो 54 पैसों को चेंज करेंगे तो 54 पैसे 0.54 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5400। कितना? 5400 रुपया। तो 5400 रुपया आपके पास खर्चा लगेगा टोटल। तो इस हिसाब से आपका कौन सा बैठ रहा है? 10,000 और 5400 कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में आप नोट करो, जल्दी नोट करो अपनी कॉपी के अंदर। जल्दी करो। जल्दी करो। चलो शाबाश। चलो चलो चलो, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। 3 क्वेश्चन करे हैं, 2 क्वेश्चन ने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खाया। देखो बच्चा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल भी हम इसी तरीके से 2 या 2-3 क्वेश्चन करेंगे। मैं हर बच्चों को कह रहा हूँ बच्चा, क्लास को एक बार दोबारा देख लेना। पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन घुमाता है चैप्टर। क्वेश्चन भले ही कम आए, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको दिमाग फेल कर देगा। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को करना है, समझना है। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम अपनी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर्स, आज के लिए बाय एंड थैंक यू।